Assalamu alaikum students. Today teach you initiation of nerve impulse. आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, या इसको हम कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था कि जब न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और इनसाइड नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो उस टाइम नेट डिफरेंस हो जाता है चार्ज का, जिसकी वजह से जो है इम्पल्स होती है वो रेस्ट की फॉर्म में होती है। वहां से न्यूरॉन से इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं हो रही होती, तो उस टाइम जो चार्ज का जो पोटेंशियल था हमने वोल्ट मीटर के साथ जो मेजर किया था वो था -70 मिली वोल्ट, हमने मेजर किया था। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास इनिशिएशन ऑफ इनर इम्पल्स क्या है, या इसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स कब होती है, न्यूरॉन्स में इम्पल्स कब जनरेट होती है, जब उसको क्या होती है कोई स्टिमुलस मिलती है। और वो स्टिमुलस कौन सी आती है, उस स्टिमुलस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के पास एबिलिटी होती है कि वो इंपल्स को कंडक्ट करे, इंपल्स को जनरेट करने की उसके पास एबिलिटी होती है स्टिमुलस के पास। जैसे ही स्टिमुलस आती है तो फिर क्या होता है, चार्ज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। और पहले अमल था पोलराइजेशन, हमने पीछे पढ़ा था कि ये देखें हमारे पास ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और ये है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मीन के आउटसाइड पहले क्या था, चार्ज हमने पढ़ा था कि चार्ज पहले हमारे पास आउटसाइड जो चार्ज थे आउटसाइड चार्ज जो थे वो थे पॉजिटिव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर, और इनसाइड जो चार्ज था वो था नेगेटिव। ये हमारे पास है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था वो किस में कन्वर्ट होगा, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये था कि आउटसाइड मोर पॉजिटिव चार्ज देन इनसाइड नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाता है, जैसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आती है तो चार्ज क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यहां पे देखें, यहां पे क्या यह स्टिमुलस, अब ये जो स्टिमुलस मिलेगी तो चार्ज क्या हो जाता है, यहां से रिवर्स हो जाता है। मीन के पहले अमल था ये है पोलराइजेशन, ये पोलराइज स्टेट है, और ये पोलराइज स्टेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, डीपोलराइजेशन के अंदर। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि स्टिमुलस मिलने से चार्ज होता है वो रिवर्स हो जाता है, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं और इनसाइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं। आउटसाइड बिकम मोर नेगेटिव एंड इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव। और उस टाइम जब हमने ये चार्ज जो रिवर्स हुआ था तो हमने मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो चार्ज था हमने वोल्ट मीटर के साथ उसको मेजर किया, तो उसका एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो था जो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर एग्जिस्ट किया था वो था 0.05 वोल्ट, या उसको हम कहते हैं 50 मिली वोल्ट। अब हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कन्वर्ट करते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। हमने पहले पढ़ा था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कन्वर्ट किसके अंदर किया, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर ये कन्वर्ट हुआ, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जो कि उन्होंने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कन्वर्ट करवाया था एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। तो हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसमें सोडियम पोटेशियम आयंस हैं, चार्ज और चार्ज रिवर्स हो जाते हैं, पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यहां पे देखिए मैंने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है।
और ये न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें देखें इस एरिया पे जहां पे यहां पे क्या हुआ था, यहां पे चार्ज रिवर्स हुआ था। बेसिकली यहां पे ये वो कंडीशन है जहां पे इसको मिली थी स्टिमुलस। अब ये जो स्टिमुलस मिली है, इस स्टिमुलस का नाम हमने दिया था थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ने इस लोकलाइज स्टेट के ऊपर, एक बात याद रखिएगा कि तमाम न्यूरॉन की लेंथ के ऊपर चार्ज जो है वो उसको वो चेंज नहीं करता, जो पोटेंशियल है वो, क्योंकि इंपल्स तो यहां से आ रही है, यहां से इंपल्स गुजर रही है और इंपल्स गुजर के यहां तक पहुंची थी, ये था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब यहां पे पहुंची है, ये है लोकलाइज्ड पॉइंट। अब लोकलाइज्ड पॉइंट को इसने क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने जब बात की है कि जो इंपल्स जो होती है वो कैसे गुजरती है, वो नोड टू नोड गुजरती है, जो कि एक्सॉन की लेंथ जो के अलोंग जो है वो वहां से जो न्यूरॉन जो है उसमें से इंपल्स जो गुजरती है वो माइलिनेटेड एरिया से गुजरती है, और वो लोकलाइज पॉइंट होते हैं जहां पे इस इंपल्स ने क्या करना होता है, उस चार्ज को रिवर्स करना होता है, तो फिर इंपल्स ने आगे की तरफ जनरेट कर होना होता है। तो यहां पे देखें ये हमारे पास टोटल ये एक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है, तो इसमें देखें यहाँ पे जैसे स्टिमुलस मिली तो इस लोकलाइज पॉइंट के ऊपर क्या हो गया, चार्ज रिवर्स हो गए हैं, आउटसाइड मोर नेगेटिव चार्ज हो गए हैं और इनसाइड मोर पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं। अब ये लोकलाइज पॉइंट में जैसे ही चार्ज रिवर्स हुए तो यहां से स्टिमुलस जो है वो इंपल्स जो है वो आगे की तरफ जनरेट होती है। जैसे ही आगे की तरफ जनरेट होती है तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंपल्स को आगे जनरेट करवा रहे हैं, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना रहे हैं। तो इसको मैं यहां पे एक ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करता हूं। हमारे पास एक ग्राफ है, ग्राफ मैंने ड्रा किया है टाइम और मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर के अंदर, और ये हमारे पास टाइम है, और टाइम हम लेते हैं मिली सेकंड के अंदर। ये जो टाइम होता है ना, जो कि चार्ज को रिवर्स करता है, जैसे स्टिमुलस आती है और वो उस लोकलाइज पॉइंट के अंदर चार्ज को जो रिवर्स किया था, इसमें टाइम को ज्यादा नहीं लगता, इसमें टाइम जो है वो मिली सेकंड लगते हैं। मिली सेकंड के अंदर ही चार्ज जो है वो रिवर्स हो जाते हैं और इंपल्स जो है वो कंडक्ट हो जाती है न्यूरॉन में से। तो ग्राफ की मदद से हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का हमने ग्राफ ड्रा किया है। यहाँ पे देखिए मैंने एक टाइम एक्सेस के ऊपर और वाई एक्सेस के ऊपर मैंने क्या लिया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल लिया। मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम मिली वोल्ट के अंदर लेते हैं। यहाँ पे देखें -100, -70, -50, +50, ये यहाँ पे देखें मैंने ये जो शो किया है -70, हमने पीछे पढ़ा था कि -70 जो था ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, -70 मिली वोल्ट के ऊपर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये है रेस्ट की फॉर्म के अंदर। अब देखें यहां से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या हुआ था कि आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा थे, इनसाइड नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा थे। अब वो नेट डिफरेंस था जो कि मेम्ब्रेन के ऑपोजिट चार्ज जो थे वो नेट डिफरेंस था। अब यहां पे क्या होना है, चार्ज रिवर्स कैसे होंगे, यहां पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसके ऊपर एक स्टिमुलस आती है। जैसे इसको यहां पे स्टिमुलस मिलेगी, उस स्टिमुलस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या करती है, वो कन्वर्ट करती है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। वो कैसे करेगी, क्योंकि पहले ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, ये वाली स्टेट कौन सी थी, ये वाली स्टेट थी पोलराइज्ड, और ये पोलराइज्ड स्टेट जो है इसको इसने रिवर्स करना है। वो रिवर्स कैसे होगी, जैसे स्टिमुलस आती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं सोडियम गेट्स। अब यहाँ पे इस फैक्टर के अंदर, सोडियम एंड पोटेशियम आयन फैक्टर के अंदर न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट का कहना यह था, उनका बिलीव ये था कि मेम्ब्रेन जो होती है परमिबिलिटी होती है, परमिएबल का काम करती है। पोटाशियम के लिए तो परमिएबल है, लेकिन सोडियम आयंस के लिए वो परमिबिलिटी का काम नहीं कर रही थी जब हमने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर बात की थी। तो जैसे इसके अंदर परमिबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो पोर्स को नाम देता है सोडियम गेट्स का।
ये सोडियम गेट जो होते हैं उस टाइम ओपन हो जाते हैं जब स्टिमुलस मिलती है। जैसे स्टिमुलस मिलेगी तो सोडियम गेट्स ओपन कर देंगे, और जैसे सोडियम गेट ओपन होते हैं तो आउटसाइड से सोडियम आयन जो होते हैं वो इनसाइड चले जाते हैं, और आउटसाइड से पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आ जाएगा, और आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, और इनसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएंगे, और आउटसाइड नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे, और इनसाइड बिकम मोर पॉजिटिव। देन डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि चार्ज रिवर्स हो गया है, मतलब पहले नेट डिफरेंस था, अब आउटसाइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गए हैं और इनसाइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए हैं। इस समर को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन की वजह से यहां पे थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है वो पोटेंशियल जो कि रेस्टिंग को किस में कन्वर्ट किया उसने, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। और रेस्टिंग से लेकर एक्शन पोटेंशियल तक ये ज्यादा टाइम नहीं लगा, यहां पे टाइम जो है वो जस्ट मिली सेकेंड है, मिली सेकेंड। यहां पे टाइम जो काउंट हमने किया था वो है मिली सेकेंड। अब नेक्स्ट फेज में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद दोबारा वही प्रोसेस होना होता है कि ये जो इंपल्स है यहां पे लोकलाइज चेंज हुई थी, अब ये जब आगे की तरफ कन्वर्ट होंगे तो ये वाला पीछे वाला जो चार्ज है इसने रिवर्स हो जाना है। इसने रिवर्स कैसे हो जाना है, उस समय को कहते हैं हम रिपोलराइजेशन। हमने रेस्टिंग, क्योंकि इसको दोबारा इसने फिर रेस्ट की फॉर्म में लेके आना है, उस समय को कहते हैं रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन कब होती है, जब सोडियम गेट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और पोटाशियम गेट जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। सोडियम गेट्स जब बंद होंगे तो वहां पे मेम्ब्रेन के अंदर एक पंप है जिसको कहते हैं सोडियम एंड पोटाशियम पंप। ये सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, उसी तरह इनवर्ड पोटाशियम आयन करेगा और आउटवर्ड मीन के इनसाइड टू आउटसाइड क्या करेगा, सोडियम आयंस को आउट करवाएगा, पंप आउट करवाएगा। तो फिर नीचे इनसाइड मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएंगे और आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाते हैं। ये पीछे फिर क्या हो जाता है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और मेम्ब्रेन जो होती है वो किस फॉर्म में आ जाती है, वो रेस्ट की फॉर्म में आ जाती है। इस समर को हम क्या कहते हैं, रिपोलराइजेशन कहते हैं। और लास्ट स्टेज पे मैंने कहा रिकवरी। रिकवरी कब हो जाती है कि दोबारा पीछे से वो चार्ज जब रिवर्स हो जाते हैं तो वो फिर बैक पीछे आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इस समर को कहते हैं रिपोलराइजेशन। और दूसरे वर्ड में ये जो हमारे पास है यहां से लेके यहां तक ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम रिफ्रैक्टिव पीरियड भी कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड, या दूसरे वर्ड में हम इसको कहते हैं हाइपरपोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन ये वो अमल है जिसने दोबारा क्या किया था, मेम्ब्रेन को रेस्ट में लेके आया था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसने बनाया था। तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरपोलराइजेशन, या दूसरे वर्ड में इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये जो यहां से लेके मैंने ये इतना एरिया मैंने सर्कल किया हुआ है। तो इस तरह ये है कि इंपल्स जो है वो क्या करेगी, आगे की तरफ कंडक्ट करती है। तो इस समय को हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करता हूं यहां से कि मैंने ग्राफ की मदद से एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्सप्लेन किया है कि ये वो पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे जिसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको कहते हैं पोलराइज स्टेट। यहाँ पे आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा थे और इनसाइड नेगेटिव चार्ज ज्यादा हैं। अब इनको रिवर्स कैसे किया जाता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस आती है और उस स्टिमुलस को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। और ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या करती है, इसके पॉसिबिलिटी होती है इस चार्ज को रिवर्स करने की, और जैसे वो लोकलाइज पॉइंट पे वहां पे पहुंचेगी और वो चार्ज को रिवर्स करेगी। चार्ज रिवर्स कैसे होंगे, मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर का नाम है सोडियम गेट। ये सोडियम गेट्स ओपन हो जाते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड सोडियम जो है वो इनसाइड आ जाते हैं और आउटसाइड जो पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाती है
और इनसाइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाते हैं, आउटसाइड क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और इनसाइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर। और ये टाइम जो है यहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया गया, मिली सेकंड। अब दोबारा फिर क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अंदर जब उसने फिर ये एक्शन ने रेस्ट में कन्वर्ट होना होता है, तो इस इंपल्स ने आगे की तरफ जाना होता है, तो पीछे वाला एरिया जो है फिर रिवर्स हो जाता है, मीन के आउटसाइड पॉजिटिव आ जाते हैं और इनसाइड नेगेटिव आ जाते हैं। फिर इस समय को हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। क्यों रीपोलराइजेशन होती है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम पंप जो है फिर वो क्या करेगा, इनसाइड से आउटसाइड सोडियम को निकालेगा और पोटेशियम को डिफ्यूज करेगा, तो फिर रिकवरी करवा के तो क्या करवा देता है, मेम्ब्रेन को रेस्ट बना लेता है। इसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब थोड़े से फैक्टर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर फैक्टर मैंने बताए हैं। सबसे पहला फैक्टर जो मैंने बताया है सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। यहाँ पे देखें, ये मैंने न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बनाई है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर ये वाले हैं, इनको हम कहते हैं सोडियम गेट्स। ये सोडियम गेट्स क्या करते हैं, जब ये सोडियम गेट ओपन हो जाते हैं, जब स्टिमुलस मिलती है तो सोडियम गेट ओपन होंगे, आउटसाइड से ये सोडियम आयन जो है वो इनसाइड आ जाते हैं, और यहाँ से पोटेशियम आयन आउटसाइड डिफ्यूज हो जाते हैं। ये डिफ्यूजन के जरिए अमल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जब मिलेगी, सोडियम गेट्स जो है वो ओपन हो जाते हैं और सोडियम क्या कर देंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, आउटसाइड टू इनसाइड आ जाएंगे, और पोटेशियम आयन जो है वो मूव आउट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयन मूव आउट कर रहे हैं, सो इनसाइड मोर पॉजिटिव, और इनसाइड क्या होती जाएगी, यहाँ पे जो मैंने बताया है कि इनसाइड ज्यादा पॉजिटिव होती जाएगी और आउटसाइड क्या होती जाएगी, नेगेटिव। इस अमल को कहते हैं डीपोलराइजेशन। चार्ज यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स हो गया। दूसरा हमारे पास फैक्टर कौन सा था, वो है चार्ज आर रिवर्स्ड। चार्ज रिवर्स कैसे हो जाते हैं कि इनसाइड जो है वो मोर पॉजिटिव हो जाती है और आउटसाइड जो है वो मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव हो जाती है, और जिसकी वजह से वहां पे क्या जाता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाता है, तो फिर इंपल्स न्यूरॉन में से गुजर जाती है। तो अगला फैक्टर है पैसेज ऑफ नर्व इंपल्स ड्यूरिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, न्यूरॉन कंडक्ट इंपल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। तो न्यूरॉन क्या करती है, वो नर्व इंपल्स को कंडक्ट करती है किस फॉर्म के अंदर, नर्व इंपल्स की फॉर्म के अंदर। और उस टाइम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना एग्जिस्ट हुआ था जिसने न्यूरॉन इंपल्स को कंडक्ट किया था, तो वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास है 0.05 वोल्ट, या उसको हम कहते हैं 50 मिली वोल्ट। सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारे पास इनिशिएशन ऑफ नर्व इंपल्स एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, या इसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थैंक यू।